हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न ट्रेडिंग विद अमित। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। आज डेट है 4 सितंबर और समय हो रहा है 2:30 का। रिलायंस इंडस्ट्री इस समय अपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन पर ट्रेड कर रहा है। तो हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से रिलायंस इंडस्ट्रीज किस प्रकार से सपोर्ट ले सकती है, या फिर अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होगा तो अगला सपोर्ट लेवल क्या होगा और हमें क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक एक बहुत ही अच्छी रैली में था और इसने जो हाई लगाया वो लगभग 2853 रुपए का इसने हाई लगाया और इसके बाद एक गैप डाउन होके फिर यहाँ पर आप देखिए कुछ समय तक एक कंसोलिडेट करता रहा और फिर इसके बाद ये सपोर्ट को तोड़कर फिर एक ब्रेकडाउन हमको यहाँ पर देखने को मिला। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है। तो मैं वीकली चार्ट पैटर्न लगा लेता हूँ। तो वीकली चार्ट पैटर्न में हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि काफ़ी समय से यह एक निश्चित जोन के अंदर काम कर रहा है। यह हमने एक जोन मार्क कर लिया और ये जो जोन हमारा है वो लगभग इसे हम यदि मेज़र करें तो ये लगभग 30.89% का है। लगभग 31% के जोन में यह स्टॉक लगातार लगभग 2 सालों से काम कर रहा है। ये देखिए यहाँ से हम देखें 18 अक्टूबर 2021 से इसी जोन के अंदर ये यहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है और ये सपोर्ट जो हमारा निकल के आता है 2180 रुपए के आसपास का निकल के आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसको तोड़ पाना मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशल हो जाएगा। चलिए अब हम डेली कैंडलस्टिक पैटर्न पर बात करते हैं कि डेली पर हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। तो डेली पे देखिए यहाँ देखिए आप डेली चार्ट पैटर्न पे यहाँ पर ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो ये 200 डे के मूविंग एवरेज को यहाँ पर स्टॉक ने ब्रेक डाउन किया है। हमारा ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो 200 दिन का मूविंग एवरेज का यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है। इससे पहले यहाँ देखें तो आप यहाँ ध्यान से देखिए यहाँ पर भी 200 दिनों के मूविंग एवरेज का ब्रेक डाउन हुआ था और इसके बाद स्टॉक ने इस एरिया से अच्छे से सपोर्ट लेकर एक रैली दी थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टॉक फिर से इसी एरिया पर ट्रेड कर रहा है और लगभग 3 दिनों से इसी एरिया पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है या फिर ब्रेक डाउन करता है तो फिर क्या होगा, हमें अगले टारगेट क्या देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 1 आवर का कैंडलस्टिक पैटर्न लगाएंगे। यहाँ मैं 1 घंटे की कैंडल लगा लेता हूँ। यदि यहाँ से स्टॉक सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो हमारे पास ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। आप देखिए ये रेजिस्टेंस को यदि यहाँ पे क्रॉस कर जाता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हमारी एक एंट्री यहाँ पे बन सकती है बाइंग साइड की। और इसका हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो हमारा टारगेट ये वाला जोन मिल जाएगा लगभग 2478 रुपए का। और इसके बाद जो दूसरा टारगेट हमारे पास रहेगा वो हमारा रहेगा 2536 रुपए का और ये टारगेट हमें बड़े आसानी से यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और यदि इसके ऊपर सस्टेन होती है तो ही यहाँ पे एंट्री हमारी इनिशिएट होगी और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हम इस लो के नीचे यहाँ पे लगा सकते हैं। वो लगभग 2400 रुपए का रहेगा। मतलब लगभग हमारा 30 से 40 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और हमें एक अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। यदि स्टॉक यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो फिर हमें क्या देखने को मिलेगा। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये किसी भी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की यहाँ पे सलाह नहीं है। किसी भी प्रकार का ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अवश्य संपर्क करें। यदि यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो अगला सपोर्ट हमारे पास क्या आएगा, उसके लिए हम सबसे पहले 4 घंटे के टाइम फ्रेम को लगा लेंगे और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हम देखने का प्रयास करेंगे कि हमें यहाँ पे चार्ट
इस प्रकार के चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने हटा देता हूँ। यहाँ यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये रिटेस्ट करके यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हो गया, और ये ग्रीन लाइन मैंने बना के रखी है, ये इसकी नेक लाइन है। तो यदि इस पैटर्न के अनुसार हमारे पास जो अगला सपोर्ट निकल के आ रहा है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो टारगेट यहाँ पे मिलेगा उसे हम मेजर कर लेंगे, तो ये हमारा निकल के आएगा। हेड से हम ये नेकलाइन को मेजर कर लेंगे और इसे यहाँ पर हम शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ जो हमारा अगला सपोर्ट निकल के आता है वो हमारा लगभग 2340 रुपए के आसपास का निकल के आता है। ये हमारा यदि यहाँ से ब्रेकडाउन होगा तो 2340 रुपए के आसपास के लेवल हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पे 2340 के लेवल के आसपास देखते हैं क्या डेली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे हमें कोई सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे 2340 रुपए के आसपास हमें यहाँ पे एक सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। तो इसे यह हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन हो जाएगा, इसे हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो यदि इस जोन का यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो अगला सपोर्ट जोन जो हमारा निकल के आ रहा है वो हमारा ये जोन निकल के आ रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन रहेगा। और यदि मान लो कि बाद इसका भी सब ब्रेकडाउन होता है तो फिर आप ध्यान से यहाँ पर देखें, इसे मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो यहाँ में एक पैटर्न और देखने को मिल रहा है, ये भी हेड एंड शोल्डर है, ये डेली टाइम फ्रेम पे है। ये हो गया हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और यहाँ पे ये राइट शोल्डर देखने को मिल रहा है। लेकिन यदि इस पैटर्न के अनुसार ब्रेकडाउन इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो इसके टारगेट हमें बहुत नीचे देखने को मिलेंगे। इसे भी हम एक बार मेजर करके देख लेते हैं कि क्या कंडीशन बन सकती है। यहाँ से हमने इसे मेजर किया और इसे उठाकर नेक लाइन में हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारे टारगेट निकल के आ रहे हैं वो हमारे 1955 रुपए के निकल कर आ रहे हैं। तो ये टारगेट 1955 रुपए तक का देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी हमने देखा वीकली टाइम फ्रेम पे जो हमें देखने को मिल रहा है कि स्टॉक एक 2 साल से लगभग एक रेंज पे काम कर रहा है। तो 1955 के पहले ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमको देखने को मिल रहा है। इस सपोर्ट का तोड़ना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो ये आज की एनालिसिस थी। मैं आपको एक बार वो कह वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, किसी भी प्रकार के बाय सेल या होल्ड करने की इसमें कोई सलाह नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही किसी भी प्रकार का ट्रेड इनिशिएट करें। थैंक यू वेरी मच।